हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर थे ना हम लोग। 44 पर यहाँ से ये कट गया था, कुछ इसके कुछ प्रॉब्लम आ गया था, काम नहीं कर रहा था। तो 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फिर से चलो इसको एडिटिंग कर देता हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप इसका आंसर लगाओगे 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस में आपका कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसका आंसर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है कि कॉस साइन डिग्री कॉस 60 डिग्री इंटू इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इस सभी का आपसे सबका मान पूछा जा रहा है कि सबका मान क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर सॉल्व मान होगा। आप जानते हो साइन 60 का कॉस 60 है, कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है, 1/2 और गुने कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का आप निकालोगे तो कॉस 30 का होता है √3 बटा में 2 होता है। ओके, और माइनस साइन 60 का √3/2 इन गुणे और साइन 30 का 1/2 होता है। 1/2 आप मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √3 आएगा, माइनस √3 बटा में 4 होगा। दोनों की एलसीएम निकालोगे तो 4 आएगा और बटा √3 माइनस √3 आप घटा दोगे, √3 से √3 घटा दोगे 0 बटा में आपका आएगा 4, तो बराबर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या बोला जा रहा है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है आपसे। चलिए एक क्या बनाओ, आप एक मीनार बनाओ। ठीक है, एक मीनार बनाइएगा, एक आप मीनार ले लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज हो गया आपका, ये मान लीजिए चलिए आपका ये हो गया, ये हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, आपसे इसका ऊंचाई पूछा जा रहा है, ऊंचाई को आप एच मान लो और आपका पास बिंदु दिया गया है 100 मीटर दिया गया है, 100 मीटर और कितना डिग्री, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, 60 डिग्री बना रहा है। तो 60 डिग्री जब उन्नयन कोण बना रहा है तो आपसे पी दे दिया गया है, पूछ क्या रहा है, पी दिया है और बी दिया है, टैन का मान पूछा जा रहा है। आप निकालोगे टैन 60 डिग्री बराबर एच बटा में हो जाएगा 100, एच बटा में 100। टैन 60 का जो मान होता है वो होता है √3 होता है, तो √3 बराबर एच बटा में 100 मीटर गुना करोगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 100 बटा में √3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 100 बटा में √3 बटा में हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए 100 बटा में √3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान। तो आप निकालोगे साइन अल्फा प्लस, यानी कि देखो कहने का मतलब क्या है कि अल्फा का मान 45 डिग्री और बीटा का मान भी 45 डिग्री, दोनों बराबर है, यानी 45 क्या हो जाएगा, 45 जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, 45 जो 90 डिग्री आएगा। आप जानते हो कि साइन 90 का जो मान होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48, यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान क्या होगा। ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, ए का मान निकालना है। देखो ए का मान क्या होगा, तो √2 बराबर 2 साइन ए, इस 2 का आप इधर ले आओगे तो √2 बटा में 2 होगा, बराबर साइन ए
आप इसको क्या करो, देखो पहले क्या करोगे, इस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√2 आएगा, 1/√2। तो साइन बराबर साइन ए बराबर 1/√2, 1/√2 किसके बराबर है, तो साइन 45 डिग्री मान है, किसका मान है ये, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री का मान है आपका 1/√2। क्वेश्चन नंबर 49, tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका tan 90 में से क्या करो, कितना घटाओगे कि आपका 26 आ जाएगा, तो आप 64 घटा दो, 64 घटाओगे, 64 घटा दोगे तो आपका निकल जाएगा 26 आ जाएगा, tan 26 आ जाएगा। और कॉट क्या है, कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। तो अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कॉट जो थीटा होता है, थीटा कितना है, 64 डिग्री, 64 डिग्री, और बटा में आपका क्या है, कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। अभी दोनों से तो काट दोगे, 64 64 कट जाएगा, तब का आएगा 1। इसका मान है आपका ये 1 है ऑप्शन में, क्या ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी में आपका है 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 50 नंबर, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, तो वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, 2πr बराबर क्या है, तो 42 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब डी का मान दिया गया है 42, तो त्रिज्या निकालोगे, आर का मान जब आप आर का मान निकालोगे डी बाई टू यानी 42/2 काटोगे 21 आएगा, आर का मान 21, तो 2 गुने 22/7 गुने आपका क्या 21 होगा, काट दीजिए इसको, इस 21 7 21 3 क्या होगा, गुना करो 44 गुना कर दो 3 से, 44 गुना करो 3 से, 4 3 12 12 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। 50 नंबर क्वेश्चन का 132 सेंटीमीटर। 51 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल जब भी अनुपात पूछेगा तो क्या करोगे आप लोग, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप क्या करो, इसके ऊपर इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और रेशियो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 रेशियो 4:9, 4:9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो क्षेत्रफल क्या होगा। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr² बराबर क्या दिया है 8 पाई, वृत्त का परिधि दिया है 8 पाई। परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2πr बराबर 8 पाई दिया है, 8 पाई, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, बचेगा 2r बराबर 8, इसे काट दीजिए, 8 का मान क्या आ गया 4, 8 का मान यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा पाई, 4 का मान 4 का स्क्वायर कर दोगे, 4 का 16 कितना आएगा बराबर 16 पाई, 16 पाई। ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन नंबर बी में 16 पाई दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 16 पाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आगे देखिए। 53 क्या बोला जा रहा है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा करने में बनाया गया कोण है, तो 35 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। 1 मिनट में कितना बताइए आप, जल्दी बताओ, कमेंट में बताइए तो, कि 1 मिनट में जो घड़ी होता है 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है। तो 1 मिनट में बोलोगे सर 1 मिनट क्या बात कर रहे हैं, 1 मिनट 6 डिग्री कोण बनाता है, तो 1 मिनट 6 डिग्री, तो 35 मिनट में तो 35 से क्या कीजिए सर 6 से गुना कर दीजिए, तो 35 से 6 से गुना कीजिएगा तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30,
30 का 0, हाथ में 2, हाथ में 3, 36 18, 18 21, 18 21, 210 डिग्री, 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53 का 210 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन। बिंदु दिया गया है, इन विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट 2, लोकेट। आपको बतलाना है कि किस चतुर्थांश में आपका स्थित है ये। अब देखो पर एक्स क्या है आपका प्लस में है, वाई आपका माइनस में है, एक्स प्लस वाई माइनस चतुर्थांश में है, ठीक है, फोर्थ में हो गया आपका ये। वाई अक्ष से बिंदु 7 और 3 की दूरी होगी। वाई अक्ष से बुलाता है, वाई अक्ष बोलेगा तब एक्स का मान लगाना, एक्स अक्ष बोलेगा तो वाई का मान लगाना, ठीक है। तो वाई अक्ष बोलेगा क्या होगा, तो 7 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, मूल बिंदु से -5 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से 5 और -5 की मूल दूरी निकालोगे तो मूल बिंदु से दूरी क्या है, 5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो गया ये, और प्लस आपका ये 5 का स्क्वायर यानी 25 और प्लस में 25 बराबर 50 50 का फैक्टर तोड़िएगा तो 5√2, 50 25 50, ठीक है, 5√2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन। बिंदु P का मान दिया गया है और Q का मान दिया गया है, बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो बीच की दूरी क्या निकालोगे, इसका सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, x2 का 4 है, माइनस x1 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 आपका 1 हो गया, माइनस y1 हो गया 3 का होल, इसका स्क्वायर दीजिए। 3 में से घटेगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो अगर 4 में से 2 करोगे तो 2 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। डायरेक्ट मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और प्लस ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ये भी 4, √100 दीजिए, बराबर 8, √8 का आप कॉमन बाहर निकालिएगा तो 2√2 होता है, 2 4 4 2 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी 2√2, ऑप्शन नंबर बी। PDF चाहिए तो कमेंट में बतलाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF डाल दिया जाएगा, लिंक दे देंगे, बस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणे tan स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसका भी आप मान निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है, इसका 1 आएगा, बट कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ 1 कैसे आएगा उसमें। आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, क्या है क्वेश्चन एक मिनट। देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1/sin क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा गुणे tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में, तो sin स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा और गुणे क्या है cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया, बचा क्या बचा 1 बचा, आपका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकालोगे, इसका आप निकालोगे तो आपका आता है पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर है आपका 59। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाता है 4πr² और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 3πr²। आप चलो लिख ही देता हूँ इसका। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² हुआ, अब बटन क्षेत्रफल पूछा जा रहा है इसलिए बटन दिया अनुपात 3πr²। देखो 2πr² से पाई कट गया, बचा कितना 4/3, 4/3, इसका बराबर निकालोगे 4/3, 4/3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी तक x अक्ष पर स्थित हो तो ए का निर्देशांक क्या होगा। ए का निर्देशांक पूछा जा रहा है आपसे, आप बोल क्या रहा है x अक्ष पर दाईं ओर, मान लीजिए कि आपका ये हो गया डायग्राम हो गया, ठीक है। y अक्ष से y अक्ष हो गया
ये वाई डैश अक्ष हो गया, एक्स डैश हो गया, और ये एक्स डैश अक्ष हो गया। तो वाई अक्ष से दाईं ओर कितना चलता है, 5 डिग्री चलता है, 5 है ना, 5, तो 5 चला तो एक्स अक्ष की दूरी यानी 5 हो गया, एक्स तो 5 हो गया, लेकिन वाई अक्ष क्या है, वाई अक्ष 0, वाई अक्ष 0 यानी एक्स का पहले एक्स आता है उसके बाद वाई आता है, यानी आपका हो गया ये 5 से लेकर 50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर 61 में क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6 प्लस डैश 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 9 पदों तक का योग होगा। योगफल पूछा जा रहा है। योगफल SN वाला पर जाएगा, ये SN फॉर्मूला पर लागू होगा ये। चलिए तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर आपका आएगा 1/2 कॉमा डी के मान निकालिएगा, डी के मान आप निकालिएगा तो डी के मान क्या आएगा, A2 में से A1 घटा दीजिएगा, A2 माइनस A1 घटाओगे तो 1/3 माइनस 1/2 ऐसे निकालिएगा क्या आएगा, 6 आएगा। 6 और 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, 2 और क्या क्या आएगा भाई 1 3 6 3 आएगा, क्या आएगा 3 और घटेगा तो -1/6 डी का मान आया 1/6। एस एन फॉर्मूला बिठा दीजिए, एस एन पदों का योग है तो एस एन पर ले जाइएगा तो n/2 तो 9 बटा में आपका 2 हो जाएगा, 9 बटा में 2 और ब्रैकेट 2 गुने ए का क्या मान होता है, देखो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लोगे, आंसर बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला आपका होता है SN/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका ये सूत्र होता है, ये आपका सूत्र, इसको आप नोट कर लेना अपने कॉपी में। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका, इसका आंसर आएगा -3/2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर आपका आएगा, इसका भी सूत्र होता है, देखो cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 निकालोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उससे एक स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। आप जानते हो कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, देखो 1/, कॉस का फॉर्मूला क्या 1/सेक स्क्वायर ए हो जाता है, सेक स्क्वायर ए और गुणे इस सेक स्क्वायर पहले से दिया गया है, सेक स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर कट गया, बचा कितना 1 बचा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि बिंदु ए का नियामक दिया गया 6, बी के नियामक 4y को मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु x और 6, तो y का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो y का मान निकालिए। देखिए एक y का मान पूछा रहा है, एक से मान नहीं पूछा जा रहा, y का मान फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर होता है y1, सॉरी आपका ये फॉर्मूला होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटा में अब क्या होता है 2 होता है। ठीक है, y देखो y1 क्या है, y का मान देखो यहाँ x है और y का मान 6 है, y का मान क्या है 6 दिया गया है, y का मान 6 है, ये 6, तो यहाँ 6 बराबर y1 है आपका 5 और प्लस y2 है आपका y बटा में 2, 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 12 बराबर 5 प्लस में y, इसे जाकर घट जाएगा ये तो 7 हो जाएगा, y का मान क्या आएगा 7 आएगा, 7, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक A B C इसके केंद्रक होंगे,
इसका केंद्रक निकालोगे तो इस केंद्रक का जो सूत्र होता है वो x बराबर आपका होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 बटा में क्या होता है 3 होता है। तो x1 क्या है, तो x1 आपका 4 है प्लस और x2 क्या है 0 है, x2 क्या है 5 है, तो 5 बटा में 3 जोड़िएगा क्या आएगा 5 4 9, 9 बटा में 3 काट दीजिएगा तो x मान आ गया 3, x मान 3 निकल के आया। इसी तरीके से आप y का मान निकालिएगा तो y बराबर सूत्र होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3 होता है। तो y1 क्या है आपका 6 है, y2 आपका 4 है और y3 5 है। तो 5 4 9 9 9 6 9 6 15 15 बटा 3 तो 5 आएगा, यानी 3 5 3 और 5 3 5 किस में है 3 5, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 3 5 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सभी को जो सोल्यूशन साथ बतलाया जाएगा, ठीक है, देखते रहिए इसी। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले घन वाले कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालो। देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे, नए वाला घर का पृष्ठ क्षेत्रफल और पुराने वाले घर पृष्ठ का दुगुना हो जाता है तो पुराने वाले घर का किनारा मान लीजिए आपका ए, पुराने वाले घर का मान लीजिए, पुराना वाला देखिए सुनो, पुराना घन, तो पुराना घन का किनारा किराना है ना, किराना आपका हो जाएगा मान लीजिए ए, ठीक है, और नया किराना हो जाएगा नया घन का किराना, नया घन का किराना निकालिएगा तो ये आपका आएगा दुगुना हो जाता है 2a हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा। तो नए घन किराने बटा कर दो, नए घन बटा में दोनों का बटा निकाल दो, ठीक है, दोनों का क्या करो बटा निकाल दो, दोनों का बटा निकाल दीजिए, दोनों का बटा में कर दीजिएगा तो क्या आएगा, इस घर का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का होता है वो घन का जो होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 भुजा स्क्वायर। तो पुराने वाले घर 6 भुजा स्क्वायर क्या है, तो ए है, पुराने वाले का ए है और नए वाले का 2a है, 2a, तो इसका निकालिएगा आप, तो 6 बटा में 2a बटा में आपका क्या आएगा 6a स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या आएगा 4a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर से कट जाएगा, यानी 4 बटा 1, तो 4 रेशियो 4:1, ऑप्शन नंबर 4:1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 66, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल देखो आप क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसको मैं लिख देता हूँ, क्षेत्रफल का जो एरिया सूत्र होता है 1/2 याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/2 x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y3 होगा, y3 का होल स्क्वायर प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 निकालिएगा तो y1 माइनस y2, ठीक है, आपका ये हो जाएगा सूत्र, इस सूत्र को आप याद रखना, समझे, यह इसी में आप निकाल लिए, क्या दिया है देखो, एक 1/2 रहने दीजिए, 1/2 रहेगा, ठीक है। x1 का जो मान है x1 देखो तो a है, x1 क्या है a है, y2 तो y2 आपका 0 है, y3 भी 0, y3 क्या है b है, y3 b है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b, तो 0 माइनस 0 b है, क्या आएगा ये b माइनस b आएगा, माइनस b। आप उसके बाद देखो x2 क्या है, x2 आपका 0 है तो पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया, फॉर्मूला रखोगे तो, और x3 भी क्या है 0 है तो 0 रखो तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और आपका यही आ जाएगा 1/2 माइनस इसी में नहीं दिया गया है 1/2
ए बी हो जाएगा, 1/2 ए बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तथा ए बी का मान दिया गया है 12 और डी मतलब 14 का नहीं मतलब 1.4 है सेंटीमीटर है, तो ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखो इसे अनुपात पूछा जा रहा है, तो आप क्या करो डायरेक्ट इसका 1.2 बटा में 1.4 का क्या करो वर्ग कर दो, वर्ग करोगे तो क्या आएगा, इधर ऊपर काट दोगे तो क्या आएगा 6, 0.6 बटा में 0.7, इसका वर्ग करोगे तो 6 का वर्ग 36 और इसका वर्ग क्या आएगा 49, यानी 36 अनुपात 49 होगा, ठीक है, 36:49। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर सी में, देखो ऑप्शन नंबर सी में 36 49, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तथा ए बी सी का परिमाप 30 सेंटीमीटर तथा डी ई एफ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो डी ई बराबर होगा, डी ई बराबर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, डी ई बराबर क्या होगा, तो परिमाप देखो आप एक दो त्रिभुज बना लो, दो त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज डी ई एफ, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी ई और एफ। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो है 30 है, ए बी सी का परिमाप 30 और डी ई एफ का परिमाप 20 है और ए बी 12 दिया है, ए बी बराबर 12 दिया है, ठीक है 12 और डी ई का मान हमको डी ई बतलाना है, डी ई बताइए इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो क्या करो परिमाप बटा में भुजा कर दो, परिमाप इसका निकालने का तरीका यही है, देखो इसका देखो परिमाप बटा में भुजा, परिमाप कितना है ए बी सी का परिमाप है 30, अब भुजा क्या है, भुजा ए बी का भुजा कितना है 12, तो बराबर लिख दो, बराबर डी ई एफ का परिमाप कितना है 20 है, तो 20 लिखो, और डी ई एफ का परिमाप नहीं दिया है, डी ई लिख दो, डी ई, ठीक है, डी ई। अब क्या करो एक तो काट दो, अब इसको काट दोगे तो 6 से काटोगे, 6 दूना 12, 2 बार में गया, ऐसे हो जाए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 बार में कट गया, क्या करो गुना कर दो, क्रॉस गुना करोगे तब इससे ये कट जाएगा, इससे काटोगे तो क्या कटेगा 5 को 20, 4 बार में कटेगा, और 4 को अब डी ई बराबर लिखोगे, डी ई बराबर क्रॉस गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो 4 दूना 8, 2 गुने 4 बराबर 8 आएगा, ठीक है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 नंबर 69, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा, यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना होगा। देखो आपका एक वृत्त है, यह का वृत्त हो गया, इस वृत्त पे दो स्पर्श बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है, बाह्य बिंदु आपका ये क्या हो गया बाह्य बिंदु हो गया। देखो स्पर्श रेखा होना चाहिए, स्पर्श रेखा मतलब कहने मतलब होता है छू हो जाता है, ठीक है पूरा छू हो जाता है, चलो पूरा छू हो जाएगा, ठीक है सॉरी अभी ठीक है ये, ठीक है चलो पूरा छू हो जाएगा। आपका हो गया ये वाह्य बिंदु हो गया, मान लीजिए वाह्य बिंदु क्या हो गया आपका, ये कोई बिंदु है पी बिंदु है, वाह्य बिंदु पी है, अब पी क्यू और पी आर, पी क्यू बराबर दिया गया है, मान लीजिए आपका क्यू है और ये आपका आर है, ठीक है तो पी क्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आप जानते हो ये भुजा और ये भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो ये 6 सेंटीमीटर होता है, ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आपका है 70 नंबर क्वेश्चन 70 नंबर, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वृत्त का व्यास यानी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या आप निकालोगे, देखो व्यास देगा तो क्या करोगे आप, डी का मान तो आपको दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, देखो डी की हमको जरूरत नहीं है, हमको आर की जरूरत है, तो आर बराबर निकालोगे तो डी बटा में 2 होता है, यानी 14 बटा में 2 काटोगे तो 7 आएगा,
7 क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर सॉरी पाई आर स्क्वायर सॉरी 2 नहीं होगा पाई आर स्क्वायर पाई का मान होता है 22/7 तो लिखोगे 22/7 गुणे आर का मान दिया गया है 7 का स्क्वायर तो 49 7 गुणे 7 7 से 7 कट जाएगा। अब गुना कर दो, अब 22 से गुना कर दो 7 से तो 7 गुना 14 14 के 4 हाथ में 1 7 गुना 14 14 1 15 154। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 154 सेंटीमीटर, समझे 154 सेंटीमीटर होगा। लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन सब पूछ रहा है। देखिए अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 71 नंबर, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि क्या हो। अब लो तो क्या पूछ रहा था आपसे क्षेत्र पूछा, आप परिधि पूछ रहा है, वही बात हो गया भाई, नाले पे दहले वाला बात हो गया। अब देखो यहाँ परिधि हो गया तो परिधि क्या होगा 2 पाई आर होता है। तो आर का तो वो डी की जरूरत होता नहीं है, डी दिया गया है 14 सेंटीमीटर। आपसे आर का मान पूछा जा रहा है, यहाँ पे आर है तो आर निकालोगे 3/2 डी बटा 14/2 काटेगा तो 7 आएगा, है ना। यानी आर का मान 7 रखो 2 गुने 22/7 गुने 7 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूना 44। ऑप्शन नंबर सी 44 सेंटीमीटर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यदि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास निकालोगे तो वृत्त का व्यास क्वेश्चन नंबर 72 है। वृत्त का व्यास निकालोगे तो वृत्त का परिधि पहले 2 पाई आर होता है तो वृत्त का परिधि लिखो, वृत्त का परिधि 2 पाई आर हो जाएगा। अब प्लस में योग पूछा जा रहा है तो व्यास 2 आर होता है, 2 आर बराबर 29। इसमें से क्या करो आप 2 आर कॉमन ले लो, 2 आर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा पाई बचेगा प्लस में पाई प्लस में 1 बराबर 29 2 आर 22/7 प्लस का 1 बराबर 29 तो 2 आर क्या है देखो 2 आर बराबर 22/7 था 7 एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा 7 पर हो जाएगा 22 माइनस 7 क्या आ जाएगा 7 प्लस होता 7 बराबर ब्रैकेट दे दीजिए, बराबर क्या था आपका था ये 29 या ये बराबर नहीं था, सॉरी ये बराबर नहीं था और कॉमन लिए थे ये बराबर नहीं था 29 देखो 29 हो जाएगा 2 आर ये 29 बटा में हो जाएगा 7 29 बटा में 60 गुने 29 इसमें 29 कट जाएगा और 7 में 14 2 आर बराबर 2 आर बराबर क्या हो जाएगा 7 2 आर बराबर 7 हो गया। ठीक है, आपको व्यास पूछ रहा है तो व्यास 2 आर होता है, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त को काट कर बचे भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो काटे भाग का क्षेत्रफल तो इसका आप आंसर निकालोगे, कटे भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कटे भाग का क्षेत्रफल तो शेष भागफल निकालोगे आप। पूछा क्या जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का शेषफल तो कटे भाग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई स्क्वायर होता है। तो पहले वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर मान लो, पाई आर स्क्वायर और शेष भूषण माने घटा दो, इसमें से इसको हटा देना, ठीक है ना। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर दो, तो पाई से पाई आप कॉमन ले लीजिएगा
तो पाई से पाई आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई है पाई रहने दीजिए, पाई है पाई रहने दीजिए, आर कैपिटल आर, 8 का स्क्वायर कर 64 आएगा, 64 किसको इसको काट दिया गया, आधा कर दिया गया, तो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, घटा दीजिए, घटाइएगा तो आपका 64 से 9 जाएगा 55 आएगा। ठीक है, तो पाई हो जाएगा 55, 55 पाई, 55 पाई, ऑप्शन नंबर सी 55 पाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है, यदि एक वृत्त यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी, इसकी प्रत्येक भुजा, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो भुजा होता है वो इसका जो भुजा होता है वो √3 बटा में 4, √3 बटा में 4 भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है आपको 4√3 दिया गया, 4√3 दिया गया है, √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 आप काट दीजिए, तो √3 से √3 काट दीजिए, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, 16, ऐसे आप एक ए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि साइन 3 बराबर कॉस ए माइनस 10 डिग्री तथा 3a कोण न्यून कोण है तो एंगल ए का मान बराबर होगा। अब एंगल ए निकाल लीजिए, देखो साइन का निकालोगे, देखो 3 है ना, तो 90 में से क्या करो, 90 में से आप घटा दो 10 घटा दो, क्या करो 10 घटा दो, 90 में से 10 घटाओगे तो आपका आ जाएगा, एक मिनट वेट साइन 3a ना है, एक मिनट 3a है, तब क्या करो साइन 3 90 में से अब क्या करो, 90 में से माइनस 3a को माइनस करो। ठीक है, 3a को माइनस करोगे, 3a बराबर क्या आपका है कॉस ए माइनस 10 डिग्री दिया है। ठीक है, इस साइन चेंज कीजिएगा तो साइन जो कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, किसे बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक है, ये कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका है ना, कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, कॉस हो जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 3a बराबर क्या है a माइनस 10 डिग्री, ए के साथ 4 हो जाएगा 4a, तो 4a बराबर 100, 190 10 और 90 100 हो जाएगा, काट दीजिए, कट जाएगा तो a बराबर कितना आएगा 25, एक मान आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी 75 क्वेश्चन हो गया। कुछ 76 देखिए, त्रिभुज ए बी सी में AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो B का मान पूछा जा रहा है, तो B का मान आपको 90 डिग्री हो जाए, पैथागोरस परिमेय है ना। इस बात को किसने बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इस बात को पैथागोरस परिमेय ने बताया था, 90 डिग्री इसका आंसर होगा। 77 एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q केंद्र की दूरी से 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिएगा, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा, एक मिनट, वृत्त त्रिज्या पूछा जा रहा है ना आपसे, तो वृत्त की त्रिज्या निकाल दीजिए, यहाँ से वृत्त त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ से स्पर्श रेखा गया और ये हो गया, एक मिनट, आप अपने कॉपी में साफ से बना लेना। ठीक है, ये हो गया आपका, मान लीजिए पॉइंट हो गया आपका, ये कोई पॉइंट मान लीजिए Q पॉइंट है, ये क्या है Q है। ठीक है, ये आपका O है और ये मान लीजिए आपका ये R है। ठीक है, तो आपका ये त्रिज्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या ये इसका मान पूछा जा रहा है आपसे, ये मान तो आपको दे दिया 24, ये दे दिया 25। ठीक है, 25, तो पैथागोरस परिमेय लगाइएगा, पैथागोरस परिमेय से आप निकालिएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 25 का कितना 625 पैथागोरस परिमेय से निकाल रहा है, इसका 24 का इसका कितना होता है 576 होता है,
576 होता है। इस दूरी से घटा दीजिएगा 625 में से 576 को माइनस कर दीजिएगा, तब का आंसर आ जाता है 49। 49 का आप स्क्वायर निकालोगे, रूट तोड़ोगे, क्योंकि इसका रूट में ही है, ठीक है। 65 पर भी आप जानते होंगे, तो इसका 7 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और एक सिक्के को उछाला जाता है तो चीज आने की प्रक्रिया। एक सिक्का देख से 1 आएगा, अब पूरा कुल पढ़ने कितना होता है, 2 होता है, 1 बटा 2, 1/2, 1/2 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5, तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता कितना होगा? तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या होगा? तो सौम्या की फेल होने की प्रायिकता आपका हो जाएगा, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में 2/5 है, ऑप्शन बी में 1/5 है। तो फेल होने की प्रायिकता 1/5 होगा, क्योंकि देखो अब 5 हो गया तो 4 5 हो जाएगा। 5 में से 5 कुल पर 5 है, 4 5 हो गया, देखिए ना बचेगा, यानी आपका इसका आंसर डायरेक्ट 1/5 हो जाएगा। 2 मिस्टेक है ये, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री होगा, 60 नहीं। अब 90 क्या करो, 90 से घटाओगे कितना, 67 हो जाएगा, ये 67 होगा। तो अब निकालोगे 267 cos 67, तो cos अब 90 में से क्या घटाओगे, 67 आ जाएगा। तो 90 में से आप घटाओगे 23 घटाओगे तो 67 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब घटाओगे कितना, साइन 23 डिग्री, ठीक है। तो क्या ऊपर है 2, आप इसको साइन हो जाएगा, साइन 23 डिग्री बटा साइन 23 डिग्री, समझा। तो इसकी कर जाएगा, तो बड़ा क्या आएगा 2, इसका मतलब आ गया 2, इसका मतलब 2 आ गया, ठीक है। चलिए इसको बता दे, इसका मतलब 2 हो गया। उसके बाद आपका क्या है, tan 40 डिग्री है। तो 90 में से आप क्या घटाओगे, 40 आ जाएगा। तो 90 में से आप घटाओगे 50, तो 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या है आपका कॉट आपका 50 डिग्री, तो कॉट 50 डिग्री, तो कॉट 50 यानी आपका चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, तो कॉट हो जाएगा, ये थीटा क्या है 50, तो 50 लिखोगे बटा कॉट 50 डिग्री, ठीक है। तो जिसे कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी आपका माइनस है तो माइनस है 1 दीजिए। और उसके बाद आपका cos 0 डिग्री, तो cos 0 का मान आपका 1 होता है, ठीक है। तो 2 हो गया और माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो डिसलाइक कीजिए, समझ में नहीं आएगा तो डिसलाइक कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या बोला जा रहा है। 25838 का माध्य है, क्योंकि हमको इससे पता चलेगा ना कि आप डिसलाइक करें तो हमको मालूम चलेगा कि आप वीडियो में कुछ ना कुछ कमी है, तो इसको सुधार करेंगे। लाइक कीजिएगा तो वेस्ट। चलिए 2 माध्यक पूछा जा रहा है, तो माध्यक पर आप क्या इसको क्या लिख सकते हो आप, माध्यक पूछा जा रहा है आपसे, माध्यक बोले तो क्या करना, आप संख्या को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना, ठीक है। संख्या को घटते या बढ़ते क्रम, तो घटते हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम लिखते हैं। तो सबसे छोटा 2 है, और उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 8 है, और उससे बड़ा 8 है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा संख्या क्या आपका है, 5 है। अब सॉरी बीच में देखो, इसे 2 नंबर ले लो, ऐसे 2 नंबर ले लो, बीच में क्या आपका 5 है, ऑप्शन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह नहीं करके आप जोड़ कर जितना नंबर से भाग कर दो तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जोड़ोगे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 16 16 16 24 24 24 24 निकाल देना इसको, बट ऐसे निकलेगा, ठीक है। जोड़े क्या ऐसे निकालना। 82 यानी 82 नंबर, इसका बहुलक निकालो। बहुलक क्या होता है, सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा बार कौन आया, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आपका आता है वही बहुलक का सबसे ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा बार क्या है, देखो सबसे ज़्यादा बार उसमें देखोगे 2 है, 5 है, 8 है, 3 8 3 3 3, देखिए 3 कितना बार आ रहा है, 4 से 5 और 3 आ रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर क्वेश्चन,
वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा, 10 से 20, तो क्या कर दोनों को जोड़ दो, 10 + 20 बटा में 2 कर दो, तो हो जाएगा 30 बटा में 2, काट दीजिएगा तो आपका आएगा 15। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों का लंबाई, तो इसका लंबाई पूछा जा रहा है आपसे। इसका लंबाई कहने का मतलब क्या होता है, अंतर कितना का अंतर है, तो 5 से 10 में 5 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, 10 से 15 इसमें 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, किसका अंतर, 5 का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, सेक ए प्लस में tan a 1 - sin a, इसका आंसर क्या होगा। तो आप जानते हो इसको, देखो इसको बनाओगे, चलो सॉल्व कर ही देता हूँ। अब वो ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन आप हो सकता है कि 2 मार्क्स से पूछ ले, है ना, बिहार बोर्ड कुछ भी हो सकता है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 कॉस होता है, मतलब आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस tan का क्या होता है, साइन ए बटा में कॉस ए ब्रैकेट 1 - साइन ए, समझे। आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। और आपका ये क्या है, 1 - साइन ए, 1 - साइन ए। अब 1 + साइन ए, 1 - साइन ए, यानी a + b और a - b, ठीक है। तो a² b², a² यानी 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर a बटा क्या है, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। तो साइन स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर है, तो 1 - साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए और बटा में कॉस है, तो कॉस लिखिए, कॉस, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस बचेगा, इसका आंसर क्या आएगा, कॉस, ठीक है, कॉस आएगा, समझे। चलो इसका आंसर कॉस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 85 है, सेक ए प्लस tan a 1 - साइन ए बराबर क्या आएगा, तो कॉस ए आएगा, ठीक है। सोल्यूशन देख लो, आप सोल्यूशन कैसे किए हैं। तो जो सेक था उसको 1/cos प्लस tan को तोड़ दिए, साइन बटा में कॉस कर दिए, और 1 - साइन 1 - साइन रहने दिए हैं, ठीक है। और इस दोनों क्या किए, एल्सियम ले लिए हैं, कॉस से कॉस एल्सियम लिए हैं, कॉस आ गया है, एल्सियम जब कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 बचेगा, और प्लस है कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, ठीक है। तो 1 + साइन है बटा में कॉस, इधर आपका 1 - साइन था। तो हम क्या किए, इसको और इसको 1 + साइन और 1 - साइन को एक फार्मूला होता है a - b और a - b और a + b बराबर फार्मूला होता है a² - b² होता है, समझे। हम उसी पे इसको ले गए हैं, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 5 माध्य है, ठीक है, 5 संख्या का माध्य 18 है, 5 संख्या का माध्य 18 है। यदि एक संख्या घटा दी जाए तो 5 संख्या 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या पूछा जा रहा है आपसे। तो वो देखो, अब क्या करो, 5 संख्या का योग है, 5 संख्या का जो माध्य है वो 18 दिया गया है, 5 संख्या का माध्य, यानी 5 संख्या का माध्य 18, यानी 5 संख्या का 18 माध्य आप निकालोगे तो 5 को गुना कर दो 18 से, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 90, ठीक है। और उसके बाद आपका है, अब दी गई संख्या है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उसका माध्य 16 हो जाता है, तो अब क्या करो, 16 यानी एक संख्या हटा देते हैं, 5 में से 1 हटा देते 4 बचेगा, उसके बाद कितना होगा, 16 हो जा रहा है, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64। अब इस दोनों में से घटा दीजिएगा तब कितना आ जाएगा, 6 और ये 2 26, क्या हो जाएगा, 26, ऑप्शन नंबर डी।
बहुत ईजी तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बोला जा रहा है 5 संख्या का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या होगा, हटाई गई संख्या क्या होगा, तो यही पूछा जा रहा है। हटाई गई संख्या आपने क्या किया, 16 में से 5 गया था तो 4 हो गया, 4 को 16 से गुना कीजिएगा तो 64 होगा, 90 में से 64 हटाइएगा तो आपका आ जाएगा 26, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी और डी 26, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बहुलक सामान्यतः यह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। तो जिसकी बारंबारता क्या होती है, जिसकी बारंबारता अधिकतम होता है, ठीक है ना, बहुलक का अधिकतम सर्वाधिक मान होता है, ठीक है ना, बहुलक सर्वाधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 निम्नलिखित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, इसको सजाना है। तो बढ़ते क्रम में लिखोगे, चलो इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम लिखो तो बढ़ते क्रम क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक है, कॉमा 27 फिर 28 कॉमा 28 के बाद 31 लिखो, फिर 34 है, 34 आएगा, उसके बाद आपका x है, x लिखो, फिर क्या है 37 है, 37 लिखो, उसके बाद क्या है 37 लिखो, आप 40 आ जाएगा, 40 लिखो, और उसके बाद अपन 42 आएगा, 42 और 45 और भी सारा नंबर आएगा, ठीक है। इसको बढ़ पहले क्या करो, संख्या को बढ़ते क्रम में लिख दो, ठीक है, बढ़ते क्रम लिख दिए। आप क्या करो, अब इसमें देखोगे तो आपका जो m का मान दिया गया है, तो m का मान कितना दिया गया है, m का मान जो दिया गया है वो है आपका 35, m का मान 35 है। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, m का मान 35 हो गया, आप n निकालोगे, n तो n आपका क्या आ जाएगा, देखो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n का मान आ गया 10, n का मान n है ये, ठीक है, क्या है आपका n है, साफ से लिखता हूँ, ये आपका n बराबर, ठीक है ना, n बराबर 10 दिया है। इसका जो सूत्र होता है, इसका आप सूत्र याद रखना, ठीक है। चलो इसका सूत्र याद क्या रखना है, सूत्र देखो कैसा होता है, लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग भी याद रहे, और भी क्वेश्चन इसी मिला जो क्वेश्चन आया तो आप बना सकते हो, समझे। इसका सूत्र होता है, वो होता है m बराबर 1/2 मतलब ब्रैकेट n/2 वां पद प्लस ब्रैकेट दीजिए n/2 प्लस 1 दीजिए वहाँ पद, ठीक है, वहाँ पद, समझे। ये आपका होता है सूत्र। इस सूत्र के याद रखिए, क्या सूत्र है, तो m बराबर 1/2 n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2, एक मिनट छोटा कर देता हूँ, चलो साइड में, 1/2 डैश n कितना है 10 है, कटोगे तो 5, यानी 5वां पद आ गया, ठीक है, प्लस दीजिए n/2 प्लस 1 था ये, तो n कितना है, n/10 है, 10 को काटोगे 2 से 5 जाएगा, 5 में जो 6, यानी आपका आ गया 6वां पद, ठीक है, कितना आ गया 6वां पद, समझे। अब देखो 5वां पद आपका क्या है, इसमें देखोगे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। 5वां पद आपका 34 है, छठा पद आपका क्या है, छठा पद आपका x है, तो 5वां पद और छठा पद पूछा जा रहा है, तो एक 1/2 लिखोगे आप, 1/2 अब बराबर m है ना, तो m तो दोगे ही आप, m भूलोगे नहीं, तो 1/2 m का मान कितना दिया है वो लिख देता हूँ, m का मान आपका 35 दिया है, क्या दिया है 35 दिया है, 35 ये हो गया 2, और 5वां पद आपका है 34 और प्लस छठा पद है आपका x, ठीक है, आप गुना करोगे 70 हो जाएगा, 70 बराबर 34 प्लस का x, अब 70 में से 34 हटाओगे तो 36 आएगा, 36 बराबर आपका x हो जाएगा, समझे। तो x मान क्या आ गया 36 आ गया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व किए, तो पहले तो फॉर्मूला जो था फॉर्मूला लगा दिए, जो संख्या दिया था उसको क्या किए, बढ़ते क्रम में लिख दिए। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो हमारा ये जो मान दिया है ना, ये आपका m दिया है, m दिया तो m 35 लिख दिए,
जितना संख्या दिया उसको n मान लिए, n बराबर 10 है तो 10 को संख्या 10 मान लिए। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर 1/2 मतलब ब्रैकेट n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद। इतना लिखने के बाद जो भी आपका n का मान था उसको पुट कर दिए, काट पुट करने के बाद पाँचवा पद आया और छठा पद आया। छठा पद था उसको लिख दिए और सातवां पद था उसको लिख दिए। पाँचवा पद था 34 और छठा पद था x। इसको लिखने के बाद इसको गुणा कर वही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 89 साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको सॉल्व कीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 है तो प्लस में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ क्या लिया, इसको एलसीएम लिया। ठीक है, एक दूसरे एक साथ कैसे बना दिए। साइन स्क्वायर ए इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, इसमें बटा में कॉस रहेगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर मान 1 बटा नीचे कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी। समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सम्मेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सम्मेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका जो होता है वो होता है 2πr/h। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया जाता है तो घनों की संख्या क्या होगा। जैसे घनों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे, तो घनों की संख्या निकालिएगा। तो घनों की संख्या आपको आ जाएगा, याद रखना घनों की संख्या क्या आएगा, 125 आएगा। ठीक है, 125 और दो बेलनों के बीच दो बेलनों की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात 2:5 है और ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। तो उसका आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आयतनों का अनुपात तो बेलनों की त्रिज्या के अनुपात हो जाएगा, एक मान चलो R1 है, और वह R2 है। त्रिज्या का अनुपात यही है। R1 कितना दिया है, 2 दिया है। R2 कितना दिया, 5 दिया है। एक मान के चलो कि H1 है। अब बेलनों की ऊंचाई मान के चलो, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, H1। एक मान लो चलो H1 हुआ, H2 है, ये ना मानोगे। तो H1 कितना दिया गया है 5 और H2 कितना दिया गया है 2 दिया गया है। अब दोनों क्या करो, आप इस दोनों को निकालोगे, देखो समझो आराम से, जल्दी नहीं है, आराम से समझो। क्या है इसका आप निकालोगे तो R1 बटा में R2 हो जाएगा। R1 बटा में R2, एक मिनट सॉरी, R1 बटा में R2, R1 बटा में R2 बराबर H1 बटा में H2 हो जाएगा। R1 का मान जो दिया गया है, R1 का जो मान दिया है वो है आपका 2, R2 का मान है 5, तो आपका हो जाएगा 2/5 बराबर H1 का मान दिया गया है 5 और इसका मान 2 दिया गया है। ठीक है, तो क्या करो, कितना हो जाएगा आपका, ये इसको गुना करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर निकाल देना, ये दिया गया। काट करोगे ना तो आपका आंसर इसका आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 93 देखो कुछ क्या कह रहा है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। इसका मान पुट करोगे, मान पुट करने के बाद जो निकालोगे आपका आएगा 1/√3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, यदि बिंदु ए और बी 5 दिया गया है, आप इसका निकाल दो, दूरी सूत्र पे ले जाओ, दूरी सूत्र पे। ठीक है ना, दूरी सूत्र क्या है, तो आप निकालोगे x4 प्लस का आपका 1 4 माइनस होता है इसका 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब बराबर देखो, बराबर 5 दिया है, बराबर क्या दिया है 5 दिया है, तो 5 बराबर हो जाएगा इसका
स्क्वायर रूट हटाओगे ना तो चलो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा का रूट ऑफ है। जैसे रूट हटाओगे तो 25 हो जाएगा और बराबर आएगा 9 प्लस में पी स्क्वायर। जुड़िए कितना आएगा घटेगा तो 16 आएगा। क्या आएगा 16 यानी पी स्क्वायर बराबर 16। 9 में से 25 में से 9 हटाओगे 16 आएगा 16। अब जैसे पी बराबर निकालोगे तब क्या आएगा प्लस माइनस 4 आएगा। तो प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 95 नंबर। एक शंकु का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो आयतन निकालोगे तो आयतन 1/3 आयतन लिख देता हूँ। शंकु का याद रखना, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका होता है आयतन। तो 1/3 लिखो। 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दिया है 7 स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 एच का है 15। समझे? तो 7 से 7 तो कट जाएगा आपका एक, 7 से कट जाएगा। 3 5 15 5 में कट गया। गुना करोगे तो आपका पूरा गुना करने के बाद 770 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 770 ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 770 ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है आपका, यदि बिंदु ए का नियामक है 1,2, ओ का नियामक 0,0 और तथा सी का नियामक ए और बी है। तो आप इसका निकालोगे 96 का, इसका संडे पर ले जाओगे, त्रिभुज पर ले जाओगे तो 1 ए बराबर 2a आएगा। 97 चलो 97। एक त्रिभुज जिसका शीर्ष इस तरीके से दिया गया है, तो क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल जा रहा है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे। चलो इसको निकाल देता हूँ। क्षेत्रफल निकालोगे 1/2, फॉर्मूला जानते हो 1/2 चलो इसको ऊपर लिखते हैं कि स्पेस बचे 1/2 एक मिनट, चलो 1/2 ब्रैकेट x1 क्या देखो, x1 का 5 है तो 5 लिखो डायरेक्ट 5 y2 माइनस y3, तो y2 क्या है, y2 0, y3 का 4 है तो 4 लिखो। ठीक है, डायरेक्ट 4 लिखो। चलो 4 लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई चिन्ह दो, मल्टीप्लाई का हो जाएगा 4, फिर प्लस दो। x2 क्या है देखो, x2 आपका 8 है तो 8 लिखो, 8 लिख दिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई चिन्ह दो, y3 माइनस y3 क्या है, तो y3 आपका 4 है तो 4 लिखो। ठीक है, y1 क्या है, y1 0 है। ठीक है, चलो प्लस x3 आपका 8 है तो 8 लिखो। y1 0 है और y2 आपका 0 है। ठीक है, तो 0 हो गया, क्या हो गया 0, यानी पूरा 0 हो गया। ठीक है, ये पूरा आपका 0 हो गया। इसका कहानी हो गया समाप्त, ठीक है, 0 हो गया, कहानी समाप्त हो गया। अब इस नंबर का क्या करो, इस सबको जो घटा करो इस नंबर का, तो 1/2 है तो 1/2 लिखिए, ब्रैकेट 5 का 20 हो जाएगा तो 20 लिखो, और प्लस 8 का 32 तो 32 लिख दिए। ठीक है, आप क्या करो प्लस करो, तो 1/2 है तो 1/2 लिखिए, साइड में लिख दे रहा हूँ। और 20 और 32 कितना होता है, तो 20 और 32 52 होता है। 20 और 32 घटेगा क्या, 20 और 32 52, 20 और 32 क्या होता है 52 हो गया। जब 52 हो गया तो आप इसको काटोगे, 20 और 32 52, एक मिनट, 20 32 52 832। देखो वैसे इसका आंसर आना 16 गड़बड़ा हुई है, क्या है काटोगे तो 26 आ रहा है, 26 ऑप्शन दिया नहीं है, 26 ऑप्शन मैंने दिया है। एक मिनट देखें क्या दिक्कत हो गया। अब निकालोगे तो x1 क्या है, x1 आपका दिया है 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे y2 माइनस y3, तो y2 क्या है, y2 आपका दिया है 0 और y3 दिया गया है 4, तो सही है। तो अच्छा माइनस है ना, तो -4 हो जाएगा। एक मिनट, ये आपका -4 हो जाएगा, सॉरी
इसमें आपका माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, तो माइनस ये आपका आएगा तो हो जाएगा -20, -20 माइनस घटेगा तो क्या आएगा आपको 32। इसका आंसर आपका 16 आएगा, ठीक है, इसका आंसर 16 आएगा, एग्जैक्ट है, इसका आंसर 16 आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर देखिए। 98 यदि बिंदु A,5, रेखा यानी x का मान दिया, देखो x का मान क्या दिया है, x का मान दिया गया 5, x का मान लिखोगे 5 और x का मान 5 और y का मान दिया गया है a, ठीक है, y का मान a दिया गया है। ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन क्या है, 2 गुणे a का मान दिया गया है आपका 5, x का मान 5 प्लस 3 गुणे y का मान दिया गया है a बराबर 5। तो 5 गुना 10 लिखिए प्लस 3a लिखिए बराबर 5 लिखिए। इधर जाएगा 3a घट जाएगा तो 5 और 10 में से तो -5 आएगा, -5 a बराबर आपका आएगा -5/3, -5/3। एक मिनट, माइनस, सॉरी पहले से माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है, तो +5 नहीं -5 आएगा आपका, ये जो है ना माइनस में है, ठीक है, ये आपका माइनस में है, तो माइनस पहले से दिया है, जब माइनस करोगे जिसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा -5 यानी प्लस का 5/3, प्लस 5/3 ऑप्शन नंबर, प्लस 5/3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। 99 a cos थीटा प्लस में b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है, तो a² प्लस b² का मान बताना है। इसे आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 नंबर देखिए, शब्द मोबाइल MOBILE मोबाइल से अदृश्य एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता पूछा जा रहा है स्वर, तो आप स्वर जानते हो, इंग्लिश में बोले तो वोवेल, इंग्लिश में क्या बोले वोवेल। देखो इंग्लिश में आपको लिखा होगा वोवेल, तो वोवेल जानते हो आप लोग कि वोवेल जो होता है कौन कौन होता है, तो वोवेल मैं लिख देता हूँ A E I O U। आप इस नंबर में देखोगे मोबाइल में, तो वोवेल कितना है, O है, I है और E है, 3 वोवेल है। अक्षर कितना है आपका 6 है, तो 3/6 करेगा तो 1/2 आएगा, 1/2, ठीक है। तो आज हम लोग देखिए जितना कुछ बचा हुआ था उस सारा का आंसर देख लिए, 1 से 100 तक देख लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जय हिंद।